भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, जाने कितने नाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाने कितने सारे धर्म का समावेश। जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा, करीबन 1.5 अरब की जनसंख्या वाला देश भारत। 245 राज्यसभा के मेंबर, 545 लोकसभा के मेंबर। इतना विशाल देश, विश्व की सबसे बड़ी गणतंत्र वाला देश भारत ने अपने देश का 14वां राष्ट्रपति को चुन लिया है। हमारे नए राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद, जो प्रणब मुखर्जी जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारे देश के नए राष्ट्रपति होंगे भारत का नया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, भारत के नए राष्ट्रपति को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और चलिए हम लोग आज जानते हैं रामनाथ कोविंद से जुड़ी कुछ खास बातें, जो दोस्तों शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के 14वें प्रेसिडेंट होंगे। रामनाथ कोविंद से जुड़ी कुछ जानकारी सबसे पहले देखते हैं। रामनाथ कोविंद से जुड़ी उनका जीवन परिचय। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के डेरापुर नामक स्थान में हुआ, जो कि देहात नामक जिले में पड़ता है। रामनाथ कोविंद के पिता मैकूलाल एक व्यापारी थे। वे परचून की दुकान चलाते थे। हालांकि परोख नामक जगह जहाँ पे रामनाथ का जन्म हुआ में गांव में सिर्फ 4 ही दलित परिवार थे, मगर कोविंद के पिता गांव के चौधरी कहलाते थे। परचून की दुकान चलाने के अलावा कोविंद के पिता एक कपड़ा की दुकान भी चलाते थे। इसके अलावा कोविंद, जो भारत के नए राष्ट्रपति चुने गए, के पिता वैद्य का काम भी करते थे। कोविंद के परिवार में उसके पिता के अलावा उसकी माँ, जिसका नाम कलावती था, वो भी। इसके अलावा उसके परिवार में 4 भाई और 3 बहनें भी। कोविंद का एक भाई मध्य प्रदेश में अकाउंटेंट के पद से रिटायर्ड हुआ और एक और भाई स्कूल में टीचर है। बाकी 2 भाई अपना कारोबार करते हैं। इसके अलावा कोविंद के 2 बच्चे भी हैं। एक पुत्र जिसका नाम प्रशांत है और बेटी का नाम सरस्वती। कोविंद का बचपन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। उनके परिवार के लोग दलित होने के कारण गांव में बाकी जितने भी परिवार थे उनसे थोड़ा अलग थे। कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव के एक डीएवी स्कूल में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोविंद कानपुर गए और कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी कानपुर विश्वविद्यालय से ही हासिल की। इसके उपरांत कोविंद आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में 2 बार आईएएस की परीक्षा में, जिसे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भी कहते हैं, में 2 बार असफलता हाथ लगने के बाद भी कोविंद ने अपना प्रयास जारी रखा और तीसरी बार में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में सफलता हासिल की। पर कोविंद ने अपने जीवन का लक्ष्य और अपने जीवन का करियर लॉ में चुना और उन्होंने लॉ को भी कंटिन्यू करने के बारे में सोचा। वकालत की उपाधि लेने के बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की और प्रारंभिक
वकालत उनकी दिल्ली उच्च न्यायालय से ही शुरू हुई। प्रारंभ में वो 1977 से लेके 1989 तक दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की वकील रहे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना करियर बनाया या राजनीति में प्रस्थान किया। उन्होंने बीजेपी को अपनी राजनीतिक पार्टी के रूप में चुना और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 अगस्त 2014 को रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल चुने गए। रामनाथ का परिवार बेहद ही सामान्य था और उनके सारे परिवार के लोग बहुत ही सामान्य जिंदगी गुजारते थे। खुद रामदास कोविंद ने भी अपने राजनीतिक जीवन में पहले बेहद साधारण अंदाज से जिंदगी व्यतीत की। 1993 में पैराग गांव से वो कानपुर में रहने आ गए और कानपुर में ही कल्याणपुर नामक इलाके में न्यू आज़ाद नगर में एक प्रोफेसर के घर पे किराए पर रहने लगे। कोविंद यहाँ पे 30 रुपये किराया देते थे और करीब 12 साल तक कोविंद का परिवार इसी जगह पे रहा। 2005 में इसी इलाके के दयानंद विहार में भारत के नए राष्ट्रपति जो चुने गए, कोविंद ने अपना मकान बना लिया। आज एक फॉर्च्यून की दुकान चलाने वाले का बेटा विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र वाले देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं, उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2017 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे। तो चलिए रामनाथ कोविंद के राजनीतिक जीवन पे एक प्रकाश डालते हैं। रामनाथ कोविंद 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2000 में पुनः उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविंद लगातार 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कोविंद को बिहार का राज्यपाल घोषित किया गया। कोविंद इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे। कोविंद ने राजनीति, लॉ के सिवा भी श्री रामदास कोविंद ने वकालत और राजनीति के अलावा समाज में भी बहुत सारे सराहनीय काम किए। इसी का प्रतिफल है कि आज रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। रामदास कोविंद यूपीए के प्रत्याशी मीरा कुमारी को लगभग 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा के देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। चलिए हमारे देश के नए राष्ट्रपति के कुछ सामाजिक कार्यों की ओर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। वो इस दौरान भारत के राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अखिल भारतीय कोली समाज की अध्यक्षता भी की है, क्योंकि वो खुद
कोली परिवार से बिलोंग करते थे। वर्ष 1986 में दलित वर्ग के कानूनी सहायक वीरों में वो महामंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष और मैनेजमेंट कॉलेज जो IIM कोलकाता में है, वो वहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं। श्री कोविंद का नाम 19 जून 2017 को NDA की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया। 20 जुलाई 2017 को रिजल्ट आया, जिसमें रामनाथ कोविंद ने UPA के उम्मीदवार मीरा कुमारी को लगभग 3,34,000 वोटों से हरा दिया। एक बात और बता दूं कि KR नारायणन के बाद रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, हम सब देश के नए राष्ट्रपति को बहुत सारी आशाओं, बहुत सारी आकांक्षाओं की ओर से देखते हैं कि आने वाले दिन हमारे देश के लिए अच्छा होगा और हमारे नए राष्ट्रपति हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।